Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. स्टार्ट करते हम लोग, है ना? 2 मिनट स्टार्ट किया जाता है. दो मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है. मोस्ट ऑफ द लोग लगता है आ गए हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा. स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है ना बच्चों? स्क्रीन आपको विजिबल है? ठीक है, वेरी गुड. सभी को विजिबल है अच्छे से मेरे हिसाब से. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? देखो, सबसे पहले ना हम सिंपल से फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. जो आपका सिंपल फॉर्मूले हैं, जो आपने पढ़ के रखा है, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं. तो सबसे पहला फॉर्मूला है, वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो अगर आपको याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साथ में क्या आता है बच्चे? यहाँ पे 2ab आता है. याद रखिएगा, ये 2ab आप लोगों को नहीं भूलना है. आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिख देते हैं, 2ab भूल जाते हैं. तो वो हम लोगों को नहीं भूलना है, ठीक है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोगों का. अब दूसरा अगर मैं बोलूं बच्चे, अब ये आता कैसे आपको मालूम है? अगर आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में मतलब क्या लिखे रखा है अगर देखोगे इसका, तो एक्चुअल में लिखा क्या है? ये एक्चुअल में ए प्लस बी मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बच्चे? आपका ए प्लस बी लिखा है. फिर क्या होता है आपका? ये ए वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता है. तो अगर ए वाला टर्म अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी वाला टर्म भी आपका इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. तो ऐसे इसको अगर आप ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी. ऑडियो इश्यू क्लियर है अच्छे से एक बार? अब सभी को आवाज अच्छे से आ रही है? अब आवाज क्लियर है क्या? सही आवाज क्लियर है आपको? हाँ चलो ठीक है. तो बी ए प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा. तो इसको आप पूरा लिख लो तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बोलूं बच्चे आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आता है ना? ये दो फॉर्मूले आपके आ गए. अब अगर क्यूब वाले की बात करें, तो क्यूब का क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब. तो अगर ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर आप ध्यान से अगर आपको याद हो, ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या है? सर ये 3 बार लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 3 बार. ये क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये आता है. या अगर आपने ऐसे लिखा, या इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि ए क्यूब लिखा, बी क्यूब लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किया अंदर के साथ, तो 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab²। इस तरीके से भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर फोर्थ फॉर्मूले की अगर आप बात करिएगा तो वो है a माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या होगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा। फिफ्थ अगर मैं बोलूं बच्चे आपको, तो ये आ सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब आ सकता है। और सिक्स वाला भी आपका क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। अब देखो एक साथ लिखना, अभी लिखना मत, मैंने बोला था पहले ही कि अभी मत लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आप देखोगे ना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे ना दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। यहाँ पहले टर्म में ए प्लस बी आता है, और यहाँ ना पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है। अब अगले अगर यहाँ पे ए प्लस बी है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, और माइनस का ए बी आता है। अगर यहाँ पे ए प्लस बी है तो बाद में यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ ए माइनस बी है तो दूसरे ब्रैकेट में हर जगह पे आपका प्लस आएगा। दूसरे ब्रैकेट में हर जगह पे क्या आएगा बच्चे, आपका प्लस आएगा। क्लियर है वाला पॉइंट। कभी कभी हम इस वाले फॉर्मूले से भी, जैसे इसको चाहूं तो और भी लिख सकता हूं, ओपन कर दूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² बी, और प्लस में क्या आ जाएगा, 3ab² आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं बच्चे, आपका लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक और बोलूं तो बच्चे आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला सभी को याद होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपका होता है। मतलब क्या आता है, सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर लिखा, फिर इसका स्क्वायर लिखा, फिर इसका स्क्वायर लिखा, फिर दो दो का प्रोडक्ट ले लिया, ए और बी का प्रोडक्ट, बी और सी का प्रोडक्ट, और सी और ए का प्रोडक्ट लिखा आपने। समझ में आए? क्या ये 7 फॉर्मूला क्लियर है सभी को? क्या ये 7 फॉर्मूला क्लियर है सभी को? चलिए, ये 7 क्लियर है तो पहले इसको लिखिए, एंड देन इसके ऊपर ना एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लिखिएगा एक बार, लिखिए एक बार ये 7 के 7 फॉर्मूले। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया सभी का? एवरीवन डन? अगर किसी का बच्चा हो तो वेट लिख देना। सभी का हो गया? पक्का? चलिए, सभी का हो गया। नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेने मत बैठ जाना कि सब स्क्रीनशॉट ले रहे हो पूरा। हाँ ठीक है, जल्दी लिखिए प्रेम, जल्दी से लिख डालिए। डन? प्रेम डन? प्रेम डन? प्रेम हो गया? ठीक, ये लीजिए अगला पेज लिख डालिए एक बार, इस वाले पेज को। ये सारे फॉर्मूले ना आपको याद रखने हैं। ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपका फिजिक्स में भी काम आएगा,
मैथ में भी काम आएगा, तो दोनों जगह काम आएगा। तो हम ये याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हम लोगों को काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और बच्चे डन, बाकी लोग भी लिख लीजिए जल्दी से, हो जाए तो बताइएगा। सभी का हो गया? चलिए सभी का हो गया है ना। किसी का बच्चा तो वेट बोल देना। वेट, जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी से लिख डालो। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए आराम से, लिखिए आराम से। हो गया? डन। मेरे हिसाब से अब सभी का हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। मान लो इफ x प्लस 1/x बराबर आपका 3 दे के रखा हुआ है, देन फाइंड द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलिए ट्राई करिए एक बार। आप सोचो कि कैसे करोगे एक बार इस क्वेश्चन को। एक बार सोचिए कि अगर सर हमको x प्लस 1/x दे के रखा हुआ है, तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बताइए एक बार, ट्राई करिए। नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। टाइम दिया आप लोगों को, ट्राई करो। x प्लस 1/x दे के रखा हुआ है और हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। करिए एक बार सॉल्व। 7, ओके। तन्वी का आ रहा है 9, सिया का आ रहा है 7, संदीप का 7। संदीप पढ़ेंगे हम, सॉरी मुरुनाली, मुरुनाली पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अनुष्का, साहिल का 9, ओके। ओके, राजनंदिनी का 9। बच्चे आपको देखो, अगर ये x प्लस, यस 7 इज द राइट आंसर। x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा, फिर ये आपका 3 का स्क्वायर होगा। अब x प्लस 1 का यहां पे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बोला था कि आप भूल जाओगे इस 2ab को, और आप 2ab अभी ही भूल गए, तो ये और ये आपका कट गया। तो यहां से फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, 7 आ गया। समझ में आया गलती?
क्या गलती क्लियर हुई? आप ये वाला टर्म जितना जिनका भी 9 आया है वो ये वाला टर्म भूल गए। ये टर्म नहीं बोलना था, मैंने पहले ही बोला था कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2ab आप खा गए ब्रेकफास्ट के जैसे। क्लियर? समझ में आया? गलती जिसका 9 था समझ में आ गया ना? तन्वी, अनुष्का, साहिल, चेतन। क्लियर? चलिए, अब अगर इसका ये पहला पार्ट था तो दूसरा पार्ट आप निकाल सकते हो। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाल दो। एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये निकालिए। चलिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, बताइए इसको नोट डाउन करके। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड करो। एक्स प्लस 1/x मालूम है हमको, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। निकालिए एक बार। करिए। निकालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। 18, ओके। 18 आ रहा है। ठीक है, प्रतीक का आंसर आया 18। ठीक है प्रतीक, करिए, बाकी लोग सॉल्व करिए, आराम से करिए। 18, ओके। 18, ठीक है। आप सिंपल सा सोचो कि सर मुझे x प्लस 1/x दे के रखा है और मुझे क्यूब चाहिए, तो क्यूब कैसे आएगा? अगर x प्लस 1/x दे के रखा हुआ है तो क्यूब कैसे आएगा? ये बस आप सोचो, सिंपल सा। दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। क्या करना पड़ेगा? क्यूब। अगर क्यूब किया तो x प्लस 1/x का क्यूब और इधर भी 3 का क्यूब आ जाएगा। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बराबर 3 का क्यूब कितना आ गया बच्चे? 27 आ जाएगा। तो ये x और x कैंसिल, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 3 टाइम x प्लस 1/x बराबर 27। अब देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू हमको मालूम है 3, तो मैंने यहां पे रख दिया। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आ जाएगा? 18। क्योंकि 27 माइनस 9 कितना होता है आपका? 18 होता है। समझ में आया? जिसका भी गलती हो रहा था, क्लियर है?
समझा? बाकियों को समझ में आ गया ना बच्चे? बीच में अगर किसी का आवाज आवाज की दिक्कत आएगी तो एक्सप्लेन अगेन। देखो सा, देखो बच्चे, मैंने क्या बोला, मुझे x+1/x 3 दे के रखा हुआ है, दे के रखा हुआ है। अगर मुझे x+1/x 3 अगर दे के रखा हुआ है और मुझे x³ चाहिए, x+1/x है और x³ +1/x³ चाहिए, तो बच्चे अगर मुझे x+1/x दे रखा है और मुझे x³ +1/x³ चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्यूब करूंगा। दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चे, आपका क्यूब किया जाएगा। तो क्यूब किया तो यहाँ a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू राइट साइड में भी क्यूब हो जाएगा। दोनों तरफ याद रखिए, अगर क्यूब करिएगा तो दोनों तरफ क्यूब करिएगा। तो फिर क्या आ गया, a क्यूब, a+b का होल क्यूब लगा दिया, तो a+b का होल क्यूब अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a+b इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। देखो ये x और ये x क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ पे आपका 3 बचा। और x+1/x की वैल्यू कितना है, 3 दे के रखा है, तो उसको मैंने यहां रख दिया। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। 27 माइनस 9 कितना हो गया, 18 हो गया। समझा? क्लियर बच्चे? अब बताइए। चलिए क्लियर है। चलो नोट डाउन कर डालो एक बार, जल्दी से, जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करिए। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएगी। लिखिए एक बार। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, डन लिख दीजिएगा। नोट डाउन होते ही डन लिख दीजिएगा। डन। चलिए डन हो गया, तो ये लीजिए एक क्वेश्चन और करिए। इफ x-1/x बराबर 2 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻6 प्लस 1/x⁻6। अब मुझे इसकी वैल्यू बताना है, ट्राई करिए। चलिए x-1/x बराबर 2 है, मुझे x⁻6 प्लस 1/x⁻6 बताना है। करो एक बार, ट्राई करो, सोचो कैसे करोगे एक बार। x⁻6 प्लस 1/x⁻6 बताना है मुझे।
करिए बच्चे सॉल्व। सोचो कैसे करोगे। एक्स की पावर 1/x⁶। पावर 6 का तो फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। पावर 6 का फॉर्मूला हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ना हम इतना याद रख सकते हैं कभी। तो अब कैसे करें बच्चों, सोचो, टाइम दिया है प्रॉपर। 2 टाइम क्यूब नहीं, ये 2 बार क्यूब करेगा तो एक्स की पावर 9 में आ जाएगा ना प्रेम। क्यूब 2 बार करेगा, 2 टाइम्स क्यूब तो एक्स की पावर 9 आएगा। ट्राई करके देख, समझ जाएगा तू। ट्राई करके देख एक बार, जो तू बोल रहा है वो करके देख। जो दिमाग में आता है ना वो करके देखा करो। फर्स्ट क्यूब देन स्क्वायर, यस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सिया बिल्कुल करेक्ट। करिए एक बार। या पहले स्क्वायर देन क्यूब, -10। ओके, आपका आंसर आ रहा है बच्चे -10। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। आंसर तो मुझे भी याद नहीं है एक्चुअल में। 198। ओके, 198। आ सकता है, 198 भी आ सकता है आंसर। पॉसिबल है 198 आंसर आना। करेक्ट है, 198 इज अ राइट आंसर। 198 इज अ राइट आंसर एक्चुअल में। पहले या तो स्क्वायर कर दो, दो तरीके हैं, स्क्वायर है ना, एंड देन क्यूब, पहला तरीका। या पहले क्यूब कर दो देन स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। किसी भी तरीके से आप आ सकते हो। ठीक है, चलो करो एक बार। अब मैंने तरीका बता दिया, एक बार ट्राई करिए अब जल्दी से। स्क्वायर करके क्यूब करो या क्यूब करके स्क्वायर करो, दोनों जगह से आपका हाँ 198 आएगा। यस, करिए, बाकी लोग ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। वन ट्वेन। ओके पीयूष, कर रहे हो बच्चे ट्राई या बताऊं मैं? बच्चे ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं? आप बताओ जल्दी से, ट्राई कर रहे हो या बताया जाए? ट्राई कर रहे हो या बताया जाए बच्चों? बाकी लोग ट्राई कर रहे, जल्दी करिए, जल्दी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड तेज तेज करिए। कोई दिक्कत नहीं है, करिए ट्राई।
करिए। हाँ 198 इज द आंसर, करेक्ट है। 198 इज द आंसर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ना 6 आएगा। बट मुझे अभी भी देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों आपका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर किया तो x माइनस 1/x का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2, एक्स एक्स कट गया, आपका माइनस का 2 वो उधर जाके 6 हो जाएगा। अब मैंने इस वाले चीज को क्या कर दिया, क्योंकि मुझे पावर 6 चाहिए, तो मैंने बच्चे यहाँ पे क्यूब किया। तो क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्यूब मल्टीप्लाई 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 216 होता है, मैंने बोला था याद करिएगा। अब ये आ गया x की पावर 6 प्लस 1/x की, कैसे आएगा ये, a क्यूब। तो इस वाले का क्यूब किया, तो अगर इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, पावर में 2 है तो इसका भी क्यूब किया, तो एक्स स्क्वायर 3 बार, तो अगर एक्स स्क्वायर 3 बार लिखा तो पावर कितना आ जाएगा 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये और ये आपका कट गया, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, 3 इंटू ये आपका 6 दे के रखा है, और ये आपका चला जाएगा इस तरफ चला जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे आंसर, एक्स की पावर 6 प्लस 1/216 माइनस 18, 198। समझा, गलती समझ में आई बच्चों, जो भी ट्राई कर रहे थे गलती क्लियर हुई, गलती समझ में आया सभी को, पक्का बताइए, समझा या नहीं समझा, क्लियर, चलिए वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, लिखिए एक बार इसको, पूरे को नोट डाउन करिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कैसे होगा आपका, तो स्क्वायर करने के लिए इसको स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने में x माइनस 1/x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये और ये आपका कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ -2 बचा वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6, ये आ गया बच्चों। फिर आपके पास यहाँ पे आए तो एक्स स्क्वायर, अब देखो मुझे ये मिल गया पर पावर 6 चाहिए था, तो 6 पावर मुझे अगर स्क्वायर मिल गया है, तो अगर पावर 6 चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्यूब करूंगा, तो क्यूब करते ही यहाँ पे इसको क्यूब किया और इसको क्यूब किया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, याद है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी होता है, वही चीज लिखा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा, इज इक्वल टू राइट साइड वाले का क्यूब, राइट साइड वाले का क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर और 1/x² कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू अगेन हमको मालूम है कितनी वैल्यू है 6, उस वैल्यू को मैंने 6 लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 216 माइनस का 18 198 आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए, समझा, कर सकते हो, पहले क्यूब कर दो, बिल्कुल कर सकते हो, पहले क्यूब कर देना फिर स्क्वायर कर देना, उससे भी आ जाएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों से आ जाएगा, पहले क्यूब कर दो बाद में स्क्वायर कर देना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, आपने पहले क्यूब किया था क्या, आपने पहले क्यूब किया होगा तो पहले क्यूब कर दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नहीं आया क्या आपका पहले क्यूब करने से, पहले क्यूब करने से आंसर नहीं आया क्या आपका, आया या नहीं आया, यस का मतलब नहीं समझ में आएगा मुझे, आ गया आंसर या नहीं आया आंसर, नहीं, ठीक है देख,
x माइनस 1/x बराबर 2 है, दोनों तरफ अगर तू क्यूब करेगा तो यहां a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी मल्टीप्लाई a माइनस b बराबर में 2 का क्यूब दैट इज 8। तो ये और ये आपका कट गया, यहां से एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, देखो यहां 8 है, और ये जो x माइनस 1/x का आपको वैल्यू मालूम है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको देखो अभी दिया है क्वेश्चन में 2 दे के रखा है, तो यहाँ पे आप 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चे आपका 6, और वो उधर जाके कितना आ जाएगा 14 आ गया। अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू में b आ जाएगा, 14 का स्क्वायर इज 196, तो ये और ये कट गया, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इज 198। क्लियर? दूसरे मेथड से भी समझ में आ गया, पहले क्यूब देन बाद में स्क्वायर। क्लियर? पक्का? चलो क्लियर है, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम एक बढ़ते हैं, है ना। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, जिसका हो गया है वो करेगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, if x square plus 1 upon x square is equal to 9, then find value of x plus 1 by x। चलो करो, then find the value of x plus 1 by x, निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 9 दे के रखा है, तो मुझे वैल्यू निकालना है x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए फाइंड करिए, ट्राई करिए, बिल्कुल अच्छे से ट्राई करिए। थ्री, ओके, नहीं 3 नहीं आएगा, 3 सभी का 3 आ रहा है, ओके। चलो चेक करते हैं, अगर 3 सभी का आ रहा है तो चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार। 3 कैसे किया? नहीं बच्चे 3 तो नहीं आएगा यार, 3 तो आपने गलत निकाला है बच्चे, 3 तो नहीं आएगा बच्चे, 3 रॉन्ग है बच्चे, दोबारा ट्राई करो एक बार। 3 इज अ रॉन्ग आंसर, बाकी लोग ट्राई करो, आंसर 2 आएंगे। 2 नहीं, ऋषिकेश गलत है। अगर मैं किसी का गलत नाम लूं तो बता देना मुझे, क्योंकि मुझे उसमें कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन सा नाम आपका रहता है ना, मुझे एक बार नाम जरूर बता दीजिएगा। बच्चे आप सोचो, x प्लस 1/x दे के रख, x प्लस 1/x उल्टा क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन आपका उल्टा है। तरीका अभी भी वही रहेगा, तरीका अभी भी वही रहेगा। देखो क्या बोला जा रहा है, अगर √11, यस करेक्ट है बच्चे, पर केवल √11 नहीं आएगा, प्लस माइनस √11 आएगा आंसर, प्लस माइनस √11 इज द राइट आंसर एक्चुअल में। ठीक है, दोनों आंसर पॉसिबल। देखो क्या होगा, मुझे ना x प्लस 1/x चाहिए, और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने क्या सोचा कि चलो भाई x प्लस 1/x स्क्वायर का ना होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखो ये और ये आपका कट गया। अब मेरे को ना इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो 9 प्लस 2 और ये आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 11। और आपने 9th में ये पढ़ा होगा कि सर अगर कभी भी एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो तो x बराबर आपका प्लस माइनस 2 आता है आंसर। तो यहां पे भी यही है कि सर अगर x प्लस 1/x है तो आंसर प्लस माइनस √11 आएगा। आपने केवल 11 बोला, ठीक है, बट आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस √11 आएगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? जो मैंने बोला, आप लोग अगेन वही भूल गए। मैंने आपको बोला है कि ये पूरा फॉर्मूला नहीं है ए प्लस बी का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। देखो मुझे ये मालूम था, मुझे ये मालूम है कि आया कहां से। मुझे मालूम था कि सर ये x प्लस 1/x से आता है, तो मैंने उसका स्क्वायर लिखा। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे इस वाले की वैल्यू मालूम है, तो अगर इसकी वैल्यू मालूम है तो मैंने इस वाले की वैल्यू आपकी रख दी 9 और प्लस में 2, तो 9 प्लस 2 हो गया 11। अब देखो ये वाला टर्म आया। अब यहां के बाद आप गलत कर सकते थे कि बच्चे आप एक आंसर देते, बट मैंने आपको बताया कि सर अगर कभी भी एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 लिखा हो तो आप एक्स बराबर प्लस माइनस 3 दोनों लिखोगे। वही चीज मैंने यहां पे लिखा। अगर ये 11 है और इधर स्क्वायर दे के रखा है तो x प्लस 1/x प्लस माइनस √11 होगा। समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर बच्चे? क्लियर? ठीक। इसको ना एक तरीके से और कर सकते थे। मेथड 2 भी देखो। मेथड 1 तो आपको ऐसा था, मेथड 2 में आप ये देखो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर सर मुझे 9 दे रखा है, दे रखा है मुझे सर। ये कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ टर्म कम है। कौन सा टर्म कम है बच्चे? आपका 2ab वाला टर्म कम है। तो मैंने क्या किया, वही टर्म को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab बराबर में 9 आ गया। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको यह समझ में आएगा कि सर ये वाला, अगर आप ये तीन टर्म को सर आप कंबाइन करो, ये वाले टर्म को, इसको, ये तीन, तो ये ए स्क्वायर है सर, ये बी स्क्वायर है सर, ये 2ab है। तो एक्चुअल में सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के रखा हुआ है। और सर ये और ये आपका कट गया, तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ गया? 11 आ गया। तो यहां से x प्लस 1/x प्लस माइनस √11 आ जाएगा। समझ में आया दूसरा मेथड भी आपका? क्या दूसरा मेथड भी क्लियर हुआ जो मैंने आपको बोला? बताइए, समझा दूसरा मेथड भी? मैंने वही टर्म, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, मैंने 2ab ऐड किया और 2ab सब्सट्रैक्ट किया। तो ये देखो, ये प्लस वाला का, क्योंकि मुझे अभी x प्लस 1/x पूछ रहा है। कहां गया क्वेश्चन? x प्लस 1/x पूछ रहा है। तो अगर मुझे x प्लस 1/x पूछ रहा है तो मैंने आपका ये वाला, ये पहले के तीन टर्म यूज किए, तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया। अगर मान लो मुझे यहाँ पे x माइनस 1/x पूछता, तो मैं ये पहले के ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये चौथा टर्म में आपका यूज करता, तो मुझे वहां से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिलता और ये प्लस वाला फिर उधर चला जाता। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चों अच्छे से सभी को? बताओ, समझा? हाँ या ना? क्लियर? चलो क्लियर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, दोनों मेथड, ये मेथड 1 मेथड 2 किसी भी मेथड से आप कर सकते थे। क्लियर, वेरी गुड। जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए।
करिए एक बार नोट डाउन बच्चे। ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाली चीज। डन। पहला पेज हो गया बच्चे, पहला पेज बच्चे हो गया सभी का। किसी का बच्चा तो वेट, सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से पहला पेज। चलिए अगला पेज लिख डालिए, मेथड 2 भी नोट डाउन कर डालो बच्चों। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। डन सभी का, बच्चे लोग डन सभी का, सभी का हो गया। चलिए सभी का मेरे हिसाब से हो गया है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं अब। नॉट एबल टू हियर, अब आवाज आ रही है क्या, क्लियर आ रही है क्या बच्चे? रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन। बीच में आवाज की दिक्कत हो सकती है, हमेशा रिज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। इफ पॉसिबल घर पे ना ट्राई करो वाईफाई लगवाने की, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेट के प्रॉब्लम से आता है। एक बार जियो फाइबर वाला देखना, जिसके जिसके रीजन पे जियो फाइबर वाला आ रहा है वो लगवा लो, नहीं तो नॉर्मल जो लगता है वाईफाई वो लगवा लो आप। नेट का इश्यू तो रहेगा बच्चे थोड़ा बहुत, हम ट्राई करेंगे जितना ज्यादा उसका वो रहे, नेट का इशू कम से कम रहे। चलिए अगला क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, ठीक है। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दे देते हैं, चलिए। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 7 दे देते हैं, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो बताओ, ये वाला बताओ एक बार आप। अगर a प्लस बी प्लस सी 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 7 है, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में बताइए। जल्दी से बताओ कितना आएगा आपका। एंड हाँ, टेंशन मत लेना, अगर किसी को कभी आवाज नहीं आती है ना, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, उसको आप बाद में भी देख सकते हो, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसको आप बाद में भी अगर किसी पॉइंट पे अगर समझ में ना आया हो, तो बाद में भी आप समझने के लिए दोबारा देख सकते हो। पर ट्राई करना पूरा लेक्चर में ही समझने की, बाद में समझने की कोशिश, मतलब बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ट्राई ये करना। 19 ओके।
19, 11। ओके साहिल, आपका कुछ गलत है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करो साहिल। 19 तो नहीं आएगा, 11 इज अ राइट आंसर। 11 इज अ राइट आंसर। यस, 11 इज अ राइट आंसर, करेक्ट जवाब बच्चे। 11 आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, स्क्वायर कर दो। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 5 दे रखा है, मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, स्क्वायर। अगर स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इज 25। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 कॉमन आ जाएगा, और बाकी का वैल्यू 7 दे रखा है, तो ये 25। तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 25 माइनस 14 इज 11। समझा? जिसका आंसर 19 आया था वो गलती समझ में आ गई होगी बच्चे आपको। जिसका आंसर 19, साहिल समझ में आ गया ना? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। यस बच्चे, वेरी गुड। नोट डाउन कर डालिए बच्चे एक बार जल्दी से इस पूरे चीज को नोट डाउन कर डालिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। हो गया सभी का नोट डाउन? सभी का नोट डाउन हो गया? डन। चलिए आ जाइए, अगला एक क्वेश्चन देख, फॉर्मूला देखते हैं। चलिए फॉर्मूला एक नोट करके लिख दीजिएगा, नोट। ठीक है, नोट ऐसे करके नोट। फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। क्या ये फॉर्मूला कभी देखा है किसी ने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, कहीं पे ये फॉर्मूला देखा है क्या? नाइन्थ या टेंथ में भी देखा होगा मेरे हिसाब से, नाइन्थ के बुक में है ये फॉर्मूला, नाइन्थ के बुक में है। नाइन्थ के बुक में, चलो नहीं देखा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं देखा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला होता है बच्चे आपका ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट बच्चे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे आपका? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है, तो आपका फॉर्मूला जो आता है बच्चे, पहला ब्रैकेट में आपने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट बच्चे आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। समझा? क्या ये समझ में आया? अब मल्टीप्लाई ओपन करोगे ना तो देखो ए क्यूब बन गया, फिर आपका ए बी स्क्वायर बनेगा, फिर आपका ए सी स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस का ए स्क्वायर बी बनेगा, फिर माइनस का ए बी सी बनेगा, फिर माइनस का ए स्क्वायर सी। तो ऐसे करके टोटल आपके टर्म्स देखोगे तो 18 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म आएंगे बच्चे आपके? 18 टर्म्स आएंगे। 14 टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये केवल 4 टर्म आपका बचेगा। समझा? क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने अभी बोला? ओपन करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तो ओपन आप करके देख सकते हो। ओपन मैं आपको नहीं बता रहा, इतना कोई इसका इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ओपन करने का, बट ये इंपॉर्टेंट था आपका कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। समझा? क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? बताइए, समझ गए? फॉर्मूले को अब समझाना अच्छे से, पक्का? चलो समझ में आ गया। इसी में
अगर मैं ना थोड़ा सा एक चेंजेस करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज आपको लिख के बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको ना मैं बच्चे ऐसे लिख सकता हूं, हाफ टाइम ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूं बच्चे। पता है अब ये कहां से आया? इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूं। तो देखो, प्रूफ आप इसका देखिएगा, ध्यान से इसका प्रूफ समझिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए देके रखा हुआ है, देके रखा हुआ है बच्चे। जैसी अगर आपको बच्चे ये देके रखा हुआ है तो आपको ये समझ में आएगा बच्चे यहां पे कि सर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है। मैंने क्या किया बच्चे, यहां पे ना आपका दो से मल्टीप्लाई किया और दो से डिवाइड किया। इस दो को अंदर ले जाओ तो हाफ आपका बाहर रहेगा। अब क्या आएगा, टू ए स्क्वायर है तो उसको लिख लो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आपका बी स्क्वायर को लिख लो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर को लिख लो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस का टू ए बी माइनस का टू बी सी माइनस का टू सी ए। अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। क्या आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है बच्चे? तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। फिर सर आप देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका सर ये वाला टर्म, तो देखो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी, तो सर आपको क्या दिखा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सर लास्ट लास्ट देखिएगा सर, तो लास्ट वाले में सर ये, फिर आपका सर ये, और सर आपका ये, तो ये टर्म देखिए सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू ए सी, दैट इज ए माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया? तो देखो सर वही वाला फॉर्मूला आपका यहां पे आ गया। समझा? क्या बच्चों ये समझ में आया? प्रूफ समझ में आया? क्लियर है? बताइए, क्या ये रिजल्ट समझ में आया किस तरीके से मैंने आपको बताया? सभी को प्रूफ समझ में आया ना? क्लियर सभी को? चलिए क्लियर, तो याद, हाँ दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप नोट डाउन करते जाइए एक बार पहले। इसको आप नोट डाउन करिए, प्रूफ को मैं आपको दोबारा बताता हूं, ठीक है? तो आप चाहो ना तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, हाफ टाइम ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला नीचे मैंने आपको बताया। ठीक है, दोबारा रिपीट एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन दोबारा करते हैं आपको, ठीक है? दोबारा अगर नहीं समझ में तो ऐसे देखो, इसको आप ओपन करो तो ओपन करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का पहला वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। दूसरा टर्म को ओपन करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू बी सी। इसको ओपन करो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू ए सी। तो देखो ए स्क्वायर दो बार आया तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर दो बार आया तो टू बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर दो बार आया तो टू सी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी माइनस का टू ए बी माइनस का टू बी सी और माइनस का टू ए सी, ये तो दो बार आ ही रहे थे, तो ये देखो बाहर का दो सभी को कट कर देगा, तो आपके पास यही फॉर्मूला बचेगा। समझ में आया? विष्णु क्लियर? विष्णु समझा? ठीक, नोट डाउन कर डालिए, इसका प्रूफ भी नोट डाउन करना, फिर प्रूफ भी नोट डाउन करेंगे बच्चे। ये सारे फॉर्मूले ना हमको याद रखने हैं, आगे ना बहुत काम आता है, स्पेशली ये वाला फॉर्मूला तो बहुत काम आता है आपका, तो ये सारे फॉर्मूले ना हम याद रखेंगे। दैट्स वाई मैं आज आपको के लिए फॉर्मूले बता रहा हूं। डन बच्चे? क्या पहला पेज सभी का हो गया बच्चे?
सभी का हो गया? डन। किसी का बचा तो वेट। चलिए हो गया। ये लीजिए, इसका प्रूफ भी नोट डाउन कर डालिए, प्रूफ इंपॉर्टेंट है। आज तो आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा बच्चे, कल से मैं ना आपको कुछ होमवर्क्स भी दूंगा, ठीक है? आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा, कल से होमवर्क भी देंगे आपको, जो आपको सॉल्व करना होगा, एंड देन फिर उसका हम डिस्कशन किया करेंगे डेली। आज केवल आपका होमवर्क रहेगा ये सारे फॉर्मूले याद करना, सारे। लिख लिया ये वाला पेज बच्चों? क्या बच्चों ये वाला पेज लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो बताओ, आगे बढ़े फिर हम। डन सभी का? चलो डन। मेरे हिसाब से सभी का हो गया होगा। हो गया है ना? चलिए एक अगला क्वेश्चन करिएगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 एंड ए बी सी बराबर 9, देन फाइंड द देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। चलो भाई बताओ, इसकी वैल्यू बताइए आप, ध्यान से इसकी वैल्यू बताओ। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, ए बी सी आपका 9 है, तो आपको क्या बताना है बच्चे? यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बतानी है। बताइए जल्दी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ। सोचो, ट्राई करो। 27, यस करेक्ट जवाब। 27 इज द राइट आंसर। करेक्ट बच्चों, सभी का आंसर 27 करेक्ट है। 27 करेक्ट है। देखो अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो सर, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर आपका जीरो दे के रखा हुआ है, अगर ये वाला टर्म जीरो दे रखा है, तो जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी आपका जीरो होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में कितना आ जाएगा बच्चे? आपका 3abc, क्योंकि आपको a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 0। अब इसकी वैल्यू आप सभी को मालूम है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? आपका 27 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बच्चे? आपका 27 आंसर आ जाएगा। सही निकाला था बहुत सारे बच्चों ने, बिल्कुल करेक्ट निकाला था।
क्लियर हुआ? क्या ये चीज समझ में आया बच्चों? बताइए, समझा अच्छे से यहां तक? समझ में आया ना? क्लियर? चलिए, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, मेरे हिसाब से मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका, है ना? एक क्वेश्चन और, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। ये टफ क्वेश्चन है, ट्राई करिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, पर ट्राई करो तो आपको जरूर हो जाएगा। सोचो एक बार किस तरीके से करोगे, टफ क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूं, बट ट्राई करना पड़ेगा। करिए एक बार, ट्राई करिए बच्चे, ट्राई करिए एक बार इस वाले क्वेश्चन को। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, ये आपको निकालना है। सोचो एक बार कैसे करोगे, एक बार ठीक है, दिमाग लगाओ। यस, 2 टाइम स्क्वायर, यस, 2 टाइम स्क्वायर इज अ राइट वर्ड। करो एक बार, ट्राई करो, बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे, 2 टाइम स्क्वायर। ट्राई करिए एक बार, सोचो कैसे 2 टाइम स्क्वायर बोल रहे हो आप जो। करो एक बार, सोचो एक बार, आएगा नहीं आएगा उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई करके देखिए एक बार आप, एक बार ट्राई करिए। करिए एक बार। ट्राई करिए। सोचो, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 टाइम स्क्वायर, ओके, ट्राई करिए। आंसर इज 0, ओके। ओके बच्चे, देखते हैं, मुझे आंसर तो याद नहीं है, एक बार देखते हैं दोबारा। आंसर इज 0, ओके। बाकी लोग भी सोचो भाई, ट्राई करिए, ट्राई करिए, 2 बार देखो, एक बार आप आ जाओ, चलो ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा 2, ओके, प्रतीक का आंसर आया 2। चलिए आइए एक बार ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दे रखा है, मैंने क्या किया, स्क्वायर किया।
मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे आपका स्क्वायर किया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0। ये मेरे पास मिल जाएगा। जैसे मुझे ये मिला यहाँ पे, तो बच्चे मुझे ये समझ में आया कि सर मुझे a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 4 चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस वाले साइड को ना राइट साइड लेके चला गया, तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा और आपके पास अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचेगा आपके पास बचेगा। अब एक काम करिए बच्चे, आप इसको ना स्क्वायर कर दीजिए दोबारा, ये एक बार आपने स्क्वायर किया, अब एक बार क्या करिए, एक बार इसको दोबारा स्क्वायर कर दीजिए। तो चलो एक बार मैंने क्या किया, दोबारा स्क्वायर किया, दोबारा स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है ना, तो यहाँ पे देखो ये दो दो का आएगा, दो दो का प्रोडक्ट, तो 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तक तो सभी मेरे को समझ में आ गया होगा। राइट साइड आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 4 आ जाएगा। अब जैसे ही बच्चे आपके पास यहाँ पे 4 आया, तो क्या बच्चे आपको ये समझ में आता है कि सर आपने यहां तक तो कर लिया, अब यहां पे देखिएगा दो दो का प्रोडक्ट, तो इन दो का प्रोडक्ट करिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी प्लस, फिर यहां पे आ जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं बच्चों या नहीं? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर है यहां तक? नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो यहां तक तो ये वाला ये वाला स्टेप तक समझ में आया। देखो इस वाले स्टेप को अगले स्टेप पे करते हैं, छोड़ो इसको अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, अगले पेज पे। यहां तक तो सभी को समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, ये लो, ठीक है, चलो। हाँ वहीं से बता रहे, देखो यहां तक आ जाओ, यहां तक तो समझ में आ गया ना बच्चे, यहां तक समझ में आया। एक बार इसको और स्क्वायर करते हैं, ठीक है, एक बार इसको और स्क्वायर करते हैं। तो अगर एक बार और स्क्वायर कर दे गए बच्चे, तो यहां पे देखिएगा स्क्वायर एक बार और करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो राइट इधर आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट साइड क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझा? क्या यहां तक समझ में आया बच्चे? बोलो, क्लियर यहां तक सभी को? क्या यहां तक सभी को क्लियर है अच्छे से? पक्का? चलो अब आ जाओ, एक बार स्क्वायर करो, तो अब देखो यहां पे स्क्वायर करोगे तो ये क्या आता है, इसको एक्स वाई जेड बोल दो, इसको एक्स वाई जेड बोल दो, तो एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब ए की पावर 4 आ जाएगा प्लस बी की पावर 4 आ जाएगा प्लस सी की पावर 4 आ जाएगा, इनटू में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या ये समझा या नहीं? क्या ये समझ में आया या नहीं आया? यहां तक क्लियर है? बोलो। अरे ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला स्टेप अंडरस्टूड, ये वाला स्टेप क्या लिखा है, इसको एक्स वाई जेड बोल दे ना, इसको बोल दे एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई प्लस 2 टाइम वाई जेड प्लस 2 टाइम जेड एक्स, और फिर एक्स के जगह पे ए स्क्वायर, वाई के जगह पे बी स्क्वायर, जेड के जगह पे सी स्क्वायर। अब समझ में आया? क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर? अब चलो अब राइट साइड आ जाओ, तो यहां पे आपका 4 दे के रखा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस वाले चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पे भी ऐसे आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगा, इसको अगेन एक्स वाई जेड बोला, तो एक्स वाई जेड क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab 2xyz। सर टाइम, नंबर, एक मिनट 1 मिनट, लो अब नहीं आएगा, ठीक है, बता दिया करना ऐसा। अब आ जाओ, यहां आया प्लस,
अब दो दो का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दो का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आएगा एक्स वाई जेड माना आपने, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy, तो 2xy आ जाएगा। तो 2xy करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2yz, ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, प्लस 2bc²a, प्लस लास्ट में 2a²b। क्या यहां तक समझ में आया? ये पूरा ब्रैकेट बाहर वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो। अब होल स्क्वायर समझ में आया जो मैंने किया? क्लियर है होल स्क्वायर? हाँ या ना? क्या होल स्क्वायर क्लियर है सभी को? बोलो। होल स्क्वायर क्लियर सभी को? क्लियर? किसी को डाउट हो तो बोल दो एक बार। हाँ, सेकेंड स्टेप में भी 2 कॉमन है, हाँ यहां भी ले सकते हैं, लेंगे ना भी, वो करेंगे, टेंशन मत ले। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। अब देख, इसको मैं ओपन करता हूं, ये 4 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ जाएगा। अगर ये बच्चे आपका इधर आया तो यहाँ पे देखो ये 2 था और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो इधर आके कितना बचेगा? माइनस का 2a²b² बचेगा। फिर अब ये वाला ये इधर आएगा इसके साथ, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस का 2b²c²। फिर ये इसके साथ ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2c²a²। क्या ये समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? बताइए, समझा ये वाला स्टेप अच्छे से? मैंने इन तीन टर्म को ओपन कर दिया, अब आगे इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में यहां पे देखना बच्चे, आपको ना यहां पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से एबीसी कॉमन आ रहा है, यहां से एबीसी कॉमन आ रहा है, सॉरी यहां पे 2 मैंने गलत लिख दिया ना, यस यस, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहां पे देखो, यहां पे देखिए ये 2 कॉमन निकाला, और बच्चे देखो यहां से एबीसी एबीसी एबीसी, यहां से आपका एबीसी आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आप एबीसी कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब बताओ बच्चे a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है? 0, तो ये आपका बच्चे 0 आ गया। तो आपके पास आया a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस का 2a²b² 2b²c² माइनस का 2c²a² बराबर 0। ये आपके पास आएगा, और इसके बाद आपको और वैल्यू देना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, मैंने आपको इस वाले की वैल्यू नहीं दी, दैट्स वाई आपका आगे आंसर नहीं आएगा। समझ में आया? मेन मेरे को देखो, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं था कि बच्चे आपसे ये क्वेश्चन नहीं, आपको ये क्वेश्चन आ जाए, कोई सॉल्व करके दिखा दे। मेरे को मेन ये था कि मुझे आपको ना इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन के बारे में बताना था। किसके बारे में बताना था बच्चे आप लोगों को? मैनिपुलेशन के बारे में बताना था, कि किस तरीके से क्वेश्चन में आपका मैनिपुलेशन होता है। समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर बच्चों? बताइए, जो मैंने बोला पूरा यहां तक समझ में आया ना? आफ्टर फोर्थ पावर, देखो बच्चे मैंने क्या किया, आप दोबारा समझो। मैंने क्या किया बच्चे, यहां पे आपका, यहां पे देखो मेरे को 2ab² दिख रहा है, और अगर मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4a²b² दिखेगा, तो उसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो लेफ्ट साइड ला गए तो 2a²b², 4a²b, ये माइनस का आएगा, तो माइनस का 2a²b² बचा। फिर वैसे 2b²c² है, ये 4b²c², तो उसको लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का हो गया। अगेन सेम चीज इसके लिए मैंने किया। अब मुझे लास्ट टर्म में एबीसी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने क्या किया बच्चे, आपका एबीसी आपका कॉमन निकाल लिया। देखो एबीसी आपका कॉमन आ गया, तो अगर एबीसी अगर आप कॉमन निकालो 2abc, तो यहाँ 4 पहले से था, 2abc कॉमन आएगा तो 8 हो गया, और ये एबीसी। अब देखो एबीसी अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा बी, यहां बचेगा सी, यहां बचेगा ए, तो वो आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी आपका कितना है बच्चे? 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई दिस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया? क्या ये पॉइंट अब क्लियर हुआ बच्चे? बताओ। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ सकते हो अभी क्वेश्चन, दोबारा इस वाले पार्ट को करेंगे। आप यहां पे साथ में ये भी लिख लो, एंड ऑल्सो ऑल्सो a²b² प्लस b²c² प्लस c²a² बराबर 2, ये भी लिख लो साथ में। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, अब यहां पे आप रख दो, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? आंसर के लिए अगर आप देखोगे तो a की पावर 4
प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, कितना आ गया बच्चे आपके पास? 4 आ गया। समझा? क्या ये पॉइंट क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब सभी को क्लियर हुआ बच्चे? अच्छे से समझा? क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता आपसे ये वाला, मुझे मालूम है, बट ये मेन मैं इसलिए लिया मैंने कि बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, इसलिए मैंने बच्चे आपको ये वाला क्वेश्चन लिया। समझ में आया? क्वेश्चन लेने का रीजन समझ में आया बच्चों? मेन रीजन समझ में आया क्वेश्चन लेने का सभी को? चलिए, समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर लेक्चर को आपका एंड करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से। फिर से टाइम आ गया। ये बड़ा टाइम वाला बड़ा परेशान करता है भाई कभी कभी। लिख लिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सभी का हो गया ये वाला पेज? डन एवरीवन? एवरीवन डन? यस या नो? डन? चलिए अगला पेज लिख डालिए, लास्ट पेज लिख डालिए। चलो ये वाला पेज लिख डालो, ठीक है? बच्चों मैं पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का एम नहीं, ये नहीं था कि आपसे ये वाला क्वेश्चन हो। मैं पहले बोल दे रहा हूं, मेन एम ये था कि ये वाला क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए कि मैनिपुलेशन मैंने किस तरीके से किया, सॉल्व करने का तरीका इंपॉर्टेंट है बस केवल, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर किसी से नहीं भी हुआ होगा तो। हाँ फिर से देख सकते हो, बिल्कुल 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 देख सकते हो। आपके पास देखिएगा, वहां पे ऐप में जाइएगा, ऐप में आपको लेक्चर फिर से दिखेगा, बिल्कुल देख सकते हो। जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, पर ट्राई किया करो पहली बार में ही समझने की, पहले बार में ही समझने की ट्राई किया करो, ठीक है? बिल्कुल देख सकते हो आप, कोई मना ही नहीं है। लिख डालिए जल्दी से बच्चे। समझ में आया ना आज का पूरा लेक्चर? बच्चों भाई ये बताओ, आज का लेक्चर पूरा समझ में आया ना? जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, जो भी कैलकुलेशन करना सिखाया, क्वेश्चन जिस तरीके, नए तरीके के, आपको बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं आज हमने, तो क्या पूरे क्वेश्चन समझ में आए ना एक बार? ये इंपॉर्टेंट है। एक दो पॉइंट तो मैं पहले ही बोला था, मैंने आपको, मैंने पहले भी बताया था कल के लेक्चर में कि सर एक दो पॉइंट तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो समझने की जिम्मेदारी आपकी है। जब दोबारा आप नोट्स को रिवाइज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तो आप अपने आप समझ जाओगे उस चीजों को, ठीक है? कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना,
मैं व्हाट्सएप में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, जिसका हो गया जा सकता है बच्चे। यहां पे वैल्यू रख देना, सिया यहाँ पे आप ना वैल्यू रख देना, केवल दो -2 कॉमन निकाल के ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू रख देना, जबकि 2 देके रखी है तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, जा सकते हो बच्चे, जिसका हो गया जा सकते हो। हाँ, ये लीजिए लास्ट पेज लिख लीजिए, केवल वैल्यू मैंने ये लिखा है, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, लिख लिया ना सभी ने बच्चों? चलिए बाय बाय, जा सकते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ। आज फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ठीक है, चलो बाय बाय।